खबर हब में आप सबका स्वागत है। आज आज हम एक ऐसी खामोश पुकार को आवाज देने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों की है, पेड़ों की है, पर जानते हैं ये सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। 1 करोड़ साल, 10 मिलियन साल। सोचिए जरा, क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? ये वो वक्त था जब इस धरती पर इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था, और ये पर्वत श्रृंखला, हमारी अरावली, मानो समय की शुरुआत से ही यहीं खड़ी है, हमसे बहुत बहुत ज्यादा पुरानी। पता है, जब इंसान ने अपना पहला शब्द बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब भी अरावली इस धरती पर एक मूक पहरेदार की तरह खड़ा था। उसने हमारी कहानी की शुरुआत देखी है। उसने हर सभ्यता को जन्म लेते और फिर मिटते हुए भी देखा है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, ये हमें अरावली के विशाल, उसके प्राचीन अस्तित्व का एहसास कराती है। 1 करोड़ साल पहले अरावली, और हम पहले इंसान आए सिर्फ 2 लाख साल पहले, और हमारी जो ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो तो बस महज 5000 साल पुरानी हैं। इस पूरे इतने लंबे दौर में अरावली एक स्थिर, एक खामोश गवाह बनकर सब कुछ देखता रहा है। इसने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, साम्राज्यों को बनते और फिर बिखरते हुए देखा है, न जाने कितने मौसमों के बदलाव को महसूस किया है। लेकिन यह हमेशा खामोश रहा, हजारों लाखों सालों तक अपनी जगह पर अटल। लेकिन आज इतिहास में पहली बार वो रो रहा है। उसकी सदियों पुरानी चुप्पी आज एक दर्द भरी पुकार में बदल गई है। जानते हैं, उसका कटता हुआ हर एक पेड़ एक सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो सीधा सीधा हमारी रूह से टकराता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और सिर्फ पेड़ ही नहीं, खदानों से निकला हर एक पत्थर यही सवाल पूछ रहा है कि जिसे हम और आप विकास या प्रोग्रेस कहते हैं, क्या उसके लिए मेरा मरना जरूरी था? तो सवाल ये उठता है कि अरावली आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जंगल या पहाड़ों की कोई रेंज नहीं है। नहीं, ये दिल्ली एनसीआर की आखिरी सांस है। जी हाँ, आखिरी सांस, वो सांस जो आज करोड़ों लोगों को जिंदा रखे हुए है। आप सोच रहे होंगे, आखिरी सांस वो कैसे? ये मानसून की हवाओं को रोककर हमारे लिए बारिश लाता है। हमारे शहरों की हवा में जो जहर घुला है ना, उसे एक बहुत बड़े फिल्टर की तरह साफ करता है और थार के रेगिस्तान को हमारी दहलीज पर आने से रोकता है। ये है अरावली। लेकिन आज हो क्या रहा है? उसी रखवाले को, उसी पहरेदार को ट्रकों में लादा जा रहा है। और जानते हैं किस लिए? हमारे ही शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए। तो सोचिए, अगर अरावली गिर गया तो क्या होगा? इसके नतीजे ना बहुत सीधे और उतने ही भयानक हैं। पहली चीज, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी, जमीन का सारा पानी गायब हो जाएगा। और तीसरी, हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि हर एक सांस जानलेवा बन जाएगी। और इस पूरी बड़ी गंभीर तस्वीर के बीच में ना, एक बच्चे का एक छोटा सा, बहुत ही मासूम सवाल सब कुछ सामने लाकर रख देता है। वो पूछता है, पापा, पेड़ क्यों नहीं बोलते? और इस सवाल पर पिता चुप है। वो चुप क्यों है? क्योंकि इस सवाल के जवाब में हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। हमारी जो ये खामोशी है ना, वही इसका जवाब है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने अरावली को किसी एक दिन में नहीं खोया है। नहीं, हमने इसे हर उस दिन थोड़ा थोड़ा खोया है जब हमने इसकी पुकार सुनी और फिर भी खामोशी चुन ली। अगर आपको लगता है कि इस खामोश पुकार को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज इसे शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों को आवाज देने में हमारी मदद करने के लिए खबर हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।